नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए दर्शकों, मार्च महीने के बहाने देखते हैं आपके भौतिकवादी जीवन की एक रीडिंग क्या आती है, मार्गदर्शन आपको क्या आता है। डेक पहले शफल करके रखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। 5 ऑफ कॉइन्स। तो दर्शकों, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि फ़िलहाल मेरे पास कोई मदद नहीं है, कोई मेरी मदद के लिए नहीं है। शायद ये पैसों को लेके भी एक कमतरता हो सकती है कि पैसों को लेके आप बहुत कुछ कठिनाइयों से जा रहे हैं। पर ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है दर्शकों कि आपको थोड़ा आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मदद आपके सामने है, आपके आस-पास है, थोड़ा आपका नज़रिया बदलने की कोशिश करें। और ये कुछ मुझे ना औरतों के लिए ऐसे लग रहा है कि शायद आप सिंगल मदर हो और आपकी एक बच्ची है, जैसे कि आप इस चित्र में मैं देख पा रही हूँ। तो और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आपके लिए भी यही संदेश है कि थोड़ी मदद है। आप यहाँ-वहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करें। आप ना एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए आपको कुछ वो नज़र नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कमतरता नज़र आ रही है, यूँ मुझे लग रहा है देख के। थोड़ा यहाँ-वहाँ पे देखिए। हाँ जी। दूसरा कार्ड है ये डेथ। अभी डेथ सुन के घबराइएगा नहीं, ये डेथ मतलब वैसा डेथ नहीं है। ये डेथ मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म होने को आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में और कुछ नई शुरुआत होने वाली है दर्शकों। तो दर्शकों, डरिएगा नहीं, मैं सबसे पहले ये कहूँगी। और ये आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बदलाव तो आते ही रहेंगे। कुछ लोगों के लिए जो ये समाप्त होने वाली है कुछ चीज़ों की, ये समाप्ति ऐसे भी हो सकती है कि बुरे चीज़ों की समाप्ति हो रही है, अच्छे दिन आपके लिए शुरू होने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये कैसे भी हो सकता है, यूँ कहूँगी। पर ये डेथ मतलब वैसा डेथ नहीं है। ये डेथ शायद आपको भी दर्शा रहा होगा कि आप में से जो कुछ चीज़ें हैं, उनका ना समाप्त हो रहा है, आप बदलते जा रहे हो, आप एक नए आपका एक जन्म सा हो रहा है, ये भी दिखा सकता है। पर वो वैसे मृत्यु को नहीं दर्शाता। मैजिशियन काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों कि आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं। आपके पास वो सब कुछ गुण है, सब कुछ है जो आपको जैसे चाहिए वैसी ज़िंदगी आकर्षित करने में आप लगा सकते हैं, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा कुछ चीज़ों का ख़्याल रखें कि थोड़ी फ़ोकस में कमतरता हो रही है, जो एक ध्यान लगाना चाहिए, कंसंट्रेशन, उसमें भी यहाँ पे मुझे कमतरता नज़र आ रही है। ये मैं यूँ कहूँगी कि थोड़ा उस बात का ख़्याल रखें, फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। और जैसे इस चित्र में मुझे दिख रहा है कि ये कोई लड़का है, वो कुछ समझा रहा है इस लड़की को या कुछ दे रहा है, शायद दे ही रहा है, या शायद वो दिखा रहा है कि देखो, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। तो यही है दर्शकों कि आपके लिए आपके पास सब कुछ है। और दूसरा एक संदेश मुझे इस कार्ड को देख के आ रहा है, वो मैनिपुलेशन, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, तो उस बात का थोड़ा ख़्याल रखें। और जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है, हो सकता है कुछ लड़कियों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कोई आपको उनके स्वार्थ के लिए मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं लड़का देख पा रही हूँ, तो हो सकता है ये कोई मर्द ही हो सकता है जो ऐसा आपके साथ कर सकता है, तो थोड़ा संभल के भी रहिए कहूँगी। डेविल। तो दर्शकों, आपकी यूँ कहूँगी कि किसी भी चीज़ पे ना एक समतोलता रखने की बहुत ज़रूरत होती है दर्शकों। यूँ कहूँगी इस कार्ड को देख के कि किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा करोगे ना, तो वो ना ऑब्सेशन में बदल जाती है। या अगर ये प्रेमी जीवन को होगा तो ये ना पोज़ेशन में बदल जाती है, और उस वजह से ना आपकी ऊर्जा ये ऐसी इस तरीके से नकारात्मक बनते जाती है। तो यूँ कहूँगी दर्शकों कि मतलब थोड़ा समतोलता रखिए, थोड़ा कंट्रोल रखिए खुद पे। खुद के जो भौतिकवादी, जो आपकी इच्छा आकांक्षा है, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है ना, उसके ऊपर थोड़ा काबू में रखिए। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लड़की के हाथ में एक कप है, और ये कप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भावनाएँ लग रही है। और पीछे यहाँ पे ये जो एक डेविल खड़ा है, ऐसा लग रहा है ना कि उसकी भावनाएँ ना बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेशन में बदल रही है, बहुत ज़्यादा पोज़ेशन में बदल रही है। तो कृपया इस बात का ख़्याल रखिए, ये ज़्यादा मत होने दीजिए। और ये पीछे खड़ा है, तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी इसमें
मुझे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वगैरह पे नहीं लेके जानी है ये रीडिंग। कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकता है, मैं ना नहीं कहूँगी, पर आपके भावनाओं पे काबू रखें, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यही कहूँगी। क्योंकि पीछे बस कुछ ही कदम, मतलब मुझे ऐसे महसूस हो रहा है बाकी कि आप टाइम पे अगर काबू नहीं पाते हो ना, तो आप वो ऑब्सेशन में बदल जाएगा। ऐसा मत होने दीजिए, उसमें आपका ही नुकसान है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दर्शकों, इस कार्ड को देख के मुझे बहुत ज़्यादा, ये क्वीन का कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये कई लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, कि अगर आपके मन में कुछ इच्छा आकांक्षाएं है, कुछ करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ बैठ बैठ के सोचिएगा मत, एक्शन लेना शुरू कीजिएगा, कदम उठाना शुरू कीजिएगा। शायद आपके आजू बाजू के आसपास की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होंगी कि आप कुछ कदम उठा पाए, पर कम से कम आप ये एक बोलते हैं ना, एक डिज़ाइनिंग तो कर सकते हैं कि नहीं, आप तैर तो कर सकते हैं ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, है कि नहीं। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए है, उनके लिए तो है ही, प्लस जो लड़कों में उनकी जो स्त्रीलिंग की ऊर्जा ज़्यादा है, तो आपके लिए ये है कार्ड कि बैठे बैठे मत रहिए, ज़्यादा मतलब कदम लेना शुरू कीजिए किसी भी चीज़ को लेके। और ये कुछ लड़कों के लिए या ये कुछ ऐसे लोगों के लिए, मर्दों के लिए, कि अगर आप आपकी ज़िंदगी में कोई जीवन साथी की तलाश में है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकती है। और कुछ लड़कों के लिए है कि आपके ज़िंदगी में ऐसी, मतलब ऐसी ऊर्जा वाली एक कोई लड़की आ सकती है, औरत आ सकती है, यूँ कहोगे, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसे। कि देखिए दर्शकों, मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको क्या बोला कि आप कुछ लड़कों के लिए ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़की, या अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो इसी ऊर्जा वाली कोई लड़की आ सकती है। और ये देखिए अगला कार्ड क्या आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है इसमें, खैर मैं समझाने वाली तो हूँ, पर इस नज़रिए से आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। तो पहला संदेश तो मैं यही कहूँगी कि जो लड़कियाँ अपने ज़िंदगी में जीवन साथी की तलाश में है, तो हाँ, आपकी ज़िंदगी में किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसा, जिसकी ऊर्जा ऐसी है, ऐसा कोई मर्द, कोई लड़का आ सकता है। कुछ लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसा कोई लड़का आ सकता है, अगर आप तलाश में नहीं हो तो भी। दूसरी बात, जिन लड़कियों में उनकी बहुत ज़्यादा पुल्लिंगी ऊर्जा सक्रिय है, और हाँ, ये लड़कों के लिए, मर्दों के लिए भी है, कि ये मैं यही वापस से कहूँगी कि ना, आप में वो काबिलियत है कि आप खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं। आप एक ना, मतलब बहुत आपको फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है। कहीं पे फ़ोकस थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के। तो यही कहा जा रहा है कि ये राजा है कि नहीं? और वो कितना कॉन्फिडेंटली, कितने आत्मविश्वास से बैठा है, आत्मविश्वास ही कहूँगी, आत्मविश्वास से बैठा है। तो इसी तरीके से, इसी ऊर्जा में आपको आने की ज़रूरत है। ऐसे ढील मत रहिए, यूँ कहूँगी। आप दोनों कार्ड देखिए दर्शकों, वो चाहे क्वीन हो, किंग हो, दोनों कितने आत्मविश्वास से बैठे हैं। तो आपको इसी ऊर्जा में आना है दर्शकों, यूँ कहूँगी। और हो सके तो खुद का कुछ शुरू करने की कोशिश कीजिए साइड बाय साइड। आप अगर आपको आपके खुद के ऐसे कुछ स्किल्स है तो उससे संबंधित। बहुत ही सकारात्मक कार्ड आया है, द सन कार्ड। और कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आती हुई मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ों की आपको एक स्पष्टता मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा में आते हुए दिख रहे हैं, और यश आपको, मतलब बोलते हैं ना कि सक्सेस मिलने वाला है कुछ चीज़ों को लेके। और कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है, पर वो ऐसी शुरुआत होगी ना कि आप बहुत ज़्यादा उत्साही होने वाले हो। आप ना, मतलब बहुत आपको एक सकारात्मक ऐसी एक भावना महसूस होगी, कि एक नयापन आपको महसूस होगा, यूँ कहूँगी इस कार्ड को देख के। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत तेज़ी से, रफ्तार से आपकी तरफ कुछ तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, एक सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जल्दी में ना कोई भी निर्णय मत लो, कोई भी कंक्लूजन पे मत आओ, यूँ कहूँगी। क्योंकि आपका दिमाग ना फ़िलहाल बहुत ऐसे इतने तेज़ी से दौड़ रहा है,
ये लग रहा है स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो दिमाग आपका बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है किसी चीज़ को लेके, पर ये मुझे ऐसे महसूस हो रहा है थोड़ा शांत हो जाइए दर्शकों, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सोचिए आप जो भी करने के विचार में है कि नहीं मुझे ये तो अभी करना ही है, आप बस करूँगा ही या करूँगी। थोड़ा सोचिए, जल्दबाजी में कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, उसे सब कुछ खराब हो सकता है, यूँ कहूँगी। और कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से कुछ आ रहा है। शायद कुछ निर्णय को लेके आप थोड़े कंफ्यूज से हुए होंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है या कुछ दो पर्याय है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। दर्शकों ये कहूँगी इस कार्ड के साथ कि दोनों भी जो भी पर्याय है ना, ऊपर ही ऊपर उसे देखने की मत कोशिश करें, थोड़े अंदर मतलब उसके थोड़ा डीप जाके उसको एक्सप्लोर करें, देखिए कि क्या है क्या नहीं है। यूँ कहूँगी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। यहाँ पे मुझे दर्शकों चाँद नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये पूर्णिमा को दर्शा रहा है कि अभी पूर्णिमा वैसे भी आने ही वाली है। उस दौरान शायद हो सकता है आपको स्पष्टता मिल सकती है कि कौन-सा पर्याय आपके लिए अच्छा है, या चाँद जो है ना इंट्यूशन को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आपको आपकी इंट्यूशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कि आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या बता रही है, उसे देखने की, उससे महसूस करने की ज़रूरत है। जजमेंट, तो दर्शकों आपके भीतर जाके कुछ चीज़ें जब आप देखोगे, आप कुछ समझोगे कि क्या है क्या नहीं, आपको असल में क्या चाहिए वगैरह, तब जाके ना ब्रह्मांड आपके साथ कोई एक ना न्याय करने वाला है उसके हिसाब से। यूँ कहूँगी कि ब्रह्मांड जो है ना आपको देख रहा है फ़िलहाल ऊपर से, कि जो भी आपकी परिस्थिति है फ़िलहाल, आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, उसके उसके अकॉर्डिंगली, उसके दौरान आप कैसे कर्म कर रहे हो, ये सब जो है ना ब्रह्मांड ऊपर से देख रहा है, और उसके हिसाब से आपके साथ जो है ना न्याय वगैरह होगा, यूँ कहूँगी। तो जो करेंगे सँभल के कीजिए। और मुझे ये किसी तरीके से इनर कॉलिंग अवेकनिंग का भी एक फीलिंग दे रहा है कि कुछ तो आपको करने की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़्यादा आपको भीतर से ना महसूस भी हो रहा है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। या फिर अवेकनिंग मतलब आध्यात्मिक जागरूकता आपकी चालू होने वाली है या हो चुकी है, ये भी हो सकता है, और उस दौरान आप क्या कैसे करते हो ये सब कुछ ब्रह्मांड देख रहा है। काफ़ी सकारात्मक कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो ये लग रहा है बहुत सारी लोगों की इच्छाएं पूरी होने वाली है। हो सकता है कि आप अन्य लोगों में आप पहचान मतलब आपकी पहचान बढ़ेगी, आप ना मतलब सब लोगों में पहचान वाले बन जाओगे, कि सब आपको जानने लगेंगे। ये मुझे इस कार्ड को देख के बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है ये। तो ऐसे ही लग रहा है, और जो आपके ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं, आपको हमेशा समझ लेते हैं, तो ऐसे लोग भी आपके साथ रहेंगे, या इनके साथ आप ज़रूर जश्न मनाएंगे या फिर मना सकते हैं, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो इसे ज़रूर क्लेम करें, ये कहूँगी। नाइट ऑफ कॉइन, तो दर्शकों ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही धीमे गति से आपकी तरफ ना कुछ आ रहा है, कुछ तो है जो बहुत धीमे गति से आ रहा है या रुक सा गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी दर्शकों कि आपको आपका काम जारी रखना है। ये नाइट ऑफ कॉइन्स ये भी दिखा रहा है, ये घोड़ा जो है ये चल रहा है कि नहीं, धीरे चल रहा है, धीमे से चल रहा है, पर लेकिन चलना चालू है। धीरे धीरे ही क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो आ रहा है, तो तैयार हो जाइए। शायद ये वही हो सकता है जिसकी आप राह में हो, पर ये बहुत धीमे गति से आ रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद ये भी संदेश हो सकता है कि आपका थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, रफ्तार बढ़ाइए। ये काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है द स्टार। तो एक कुछ तो मतलब जो भी आपकी परिस्थिति है, मैं यूँ कहूँगी कि अभी भी उसमें कुछ होप्स बाकी है। मतलब ये कहूँगी आपकी जो एक होता है ना अंदर द रे ऑफ होप, वो अभी भी बाकी है, यूँ कहूँगी। कुछ तो बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप शायद एक से ज़्यादा
कुछ चीज़ें कर सकते हैं और ये आध्यात्मिकता को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकारना चाहिए। ये भी ये दिखा रहा है कि मंत्र जाप करना शुरू कीजिए, मंदिर या आप जिस भी धर्म के हैं वहाँ पे जाना शुरू कीजिए, या फिर ध्यान लगाना शुरू कीजिए, यूँ कहूँगी। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक कलाकार बन सकते हैं, आप में वह काबिलियत है, आप में वो क्वालिटीज़ है, यूँ लग रहा है। तो एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है और ये शुरुआत मुझे यूँ लग रही है काफ़ी सकारात्मक सी शुरुआत है, जो आपके दिल को खुश कर देने वाली है। और ये ऐसी-वैसी शुरुआत नहीं होगी कि आपने बस देखा, छोड़ दिया, नहीं, आप इसके ऊपर ज़रूर काम करने वाले हैं। मतलब ऐसी शुरुआत ये होगी, ऐसा एक मौका आपकी तरफ आ रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, ये थी एक रीडिंग, ये था मार्गदर्शन आपके भौतिकवादी जीवन को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों, और आगे हो सके तो मैं ज़रूर आपके पैसों को लेके, मतलब फाइनेंस को लेके, आपके प्रेमी जीवन को लेके, आपके तबीयत को लेके भी मार्गदर्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।